लोग कहते हैं डॉक्टर योग का, आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं। वो लोग होंगे जो राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति के होंगे। जो सात्विक प्रवृत्ति के डॉक्टर हैं वो तो योग के भक्त हैं। सबसे बड़ी देखो ये MBBS MS डॉक्टर बैठे हैं, 50,000 डिलीवरी इन्होंने कराई, उसमें मुश्किल से 2-3% सीजन करवाई होंगी, बाकी तो नॉर्मल डिलीवरी कराई रूरल एरिया में, वो भी कितनी बड़ी सेवा की। लेकिन ये सेवा करते करते इतने उसमें खो गए कि खुद को भूल गए। तो शुगर हो गई थी और अब यहाँ आकर के शुगर, हार्ट डिजीज हो गई, हार्ट बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई। अरे राम राम, कई बखेड़े हो गए थे। जो आप बोलते सब थे। मेरे डॉक्टर कहते हैं किससे जिंदे हो तुम। लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। अब आपको योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से आप 100 साल जिएंगे डॉक्टर साहब। आपको वैसे भी बहुत लोगों की दुआएं लगेंगी। अब शुगर क्या अब क्या हाल है? माँ बाप की दुआएं और सैकड़ों बीमारों की दुआएं मुझे। हाँ, अब आप शुगर का क्या हाल है? शुगर तो कंट्रोल हो गई, इंसुलिन बंद हो गई। 5 गोलियां खाता था शुगर की, गोली भी बंद। हाँ, और इंसुलिन भी बंद। इंसुलिन बंद। ये कैसे बंद हो गई? ये आपके आशीर्वाद से। डॉक्टर लोग तो बोलते हैं आशीर्वाद लगता ही नहीं, आपको कैसे लग गया है? आपसे दिव्य पुरुष। तो हर डॉक्टर को ना गलत चश्मे से मत देखना। और अब 12 साल से लोगों को फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, सेवा से करते हैं कि ठीक है किसी का भला हो जाए। ऐसे पुण्य आत्मा भी संपत्ति पैदा हो गई, फिर वो क्यों बढ़ाऊं? ये है सच्ची संपत्ति। और लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करते डॉक्टर साहब। दोनों अमेरिका। अरे कितनी अच्छी। देखो बेटी यहाँ लेकर के, बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं बेटे ध्यान दे, बेटे तो बहू के पीछे हो लेते हैं। मैं ठीक है, किसी के अच्छे बेटे हो तो नाराज मत होना भाई। लेकिन मिलने के लिए आई तो स्वामी जी के साथ में 10 दिन रहेंगे। 10 दिन बाद ये जा रही वापस। लो सीधी यहीं से सीधे योगग्राम निरामय से अमेरिका पहुंच जाएगी। इसको थोड़ा PCOD हुई थी बाबू को। ये भी अच्छी हो जाएंगी 100% बेटे। सिस्टोग्रिड लेना है ना, और कपालभाति करते रहना, लौकी का सेवन करना बेटे। और ये इनको तो सिस्ट है, आप बोल रहे थे ना, फाइब्रोइड्स जो भी है। आप बता रहे थे PCOD बेटियों को बहुत हो रहा है, क्योंकि आप बहुत देखते हो ना। मैं बहुत देखता हूँ, पहले नहीं था, 20 साल पहले। क्यों हो रहा है पता है? पढ़ाते जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड और चॉकलेट, आइसक्रीम 30 से 50%, नमकीन, चटपटे 25 से 50% इनमें फैट का कंटेंट होता है, और वो सब अंदर जाके जमा हो जाता है। कपालभाति कराते हैं, सिस्टोग्रिड देते हैं, और PCOD भी ठीक हो जाती है। PCOD में सिस्टोग्रिड दो। हाँ, अब देखना, मैं मेटफॉर्मिन देता हूँ। आप ये दो, डायबिटीज की दवाई है मेटफॉर्मिन। ना वो नहीं देता। अरे नहीं, आप ये दो, ये रियल दवाई है उसकी, सिस्टोग्रिड। और इसके ऊपर तो हमने इतना शोध किया है। हमने जो है PCOD इंड्यूस करके एनिमल मॉडल में PCOD और इनफर्टिलिटी इंड्यूस करके फिर ठीक कर दिया, पहले से ज्यादा अच्छे हो गए। मैं ये चाह रहा था आयुर्वेद की क्या दवाई है तो मैं ऐड करूं। आप ऐड कर, मैं कराता हूँ बहुत। और हर पेशेंट ये तो डॉक्टर साहब की ने जो लोगों की समस्या देखी उससे समाधान हो गया। ये हमारे देखे अशोक भी शोक मुक्त है। ये आए थे 2016 में। अब ये 8 साल 9 साल हो गए। कितनी इंसुलिन थी? 56 यूनिट इंसुलिन लिया था। 56 यूनिट इंसुलिन। और पहले 16 में बंद कर दिया, तब से बंद, और आज तक नहीं। कुछ लोग कहते हैं एक बार तो बाबा जी बंद करा देंगे दवाई इंसुलिन, बाद में। अरे बाद में ये प्रमाण बैठा है अशोक। और इतना ठाड़ा तगड़ा है, वैसे भी खाता पीता मतलब खाता पीता वो नहीं जो यहाँ मिलता है वही खाते हैं। खाता पीता अच्छे घर का है, मतलब कोई गरीब बुर्गा नहीं है। और फिर भी शुगर एकदम ठीक है, और हर साल एक बार आ जाते हैं। और थोड़े से लोग बच्चे हमारे नरेश भाई आते हैं, ये नरेश पिज्जा 20 आदमी से हम लोग, एक पूरा ग्रुप आ जाता है। तो जोरदार अभिनंदन है भाई। है देखो 56 यूनिट इंसुलिन 8 साल से बंद है, और इसका तो कोई बीमारी नहीं है। तो नरेश तो ऐसे नरेश राजा है। और देखो ये इसने तो चलो भाई खड़े हो जाओ। कितना था वजन? 88 किलो रे रामा रामा। और अब कितना है? 70 है। 70। और बीमारी क्या थी? बीमारी BP की थी सर। स्वामी जी बीबी तो ठीक है ना? आ जाए। इनका घुटना मारी, इसमें दिक्कत है। वो गांठ खत्म हो गई स्वामी जी। अंकल से दवाई ली थी पूरे, नहीं तो डॉक्टर ने बोल दिया था मर जाएगी, पूरी छाती में गांठ हो गई, कैंसर डाउट कर दिया था। लो उससे बच गई। और अब जैसे भाई ने बंद कर दिया ना आजादी, तू भी बंद कर दी, पतली हो जाएगी जी। और BP की दवाई कितने साल से बंद हो गया? 4 महीने से बंद हुई है। 12 साल खाई थी।
पर 12 साल बीपी की दवा खाई, लौकी से वो भी ठीक हो गया। और थोड़ा जी परिणाम बहुत किया मैंने, ये जरूर 5-6 घंटे। और क्या लेते हो सुबह? गोधन और फिर लौकी का जूस। गोधन और लौकी का जूस अंदर से शरीर एक चीज और है, पूरा प्रोडक्ट घर पे ना आपका जहाँ से चालू हुआ था 2006 में, वहीं से मतलब पूरा है। और कई दवाइयाँ तो एक्सपायर होकर गिरनी पड़े हमने वैसे ही रखने एक्स्ट्रा में। तो और कोई प्रोडक्ट लाते ही नहीं कि भाई अपने को जब अच्छा विकल्प है तो खराब चीजें क्यों लेके आना। ये तो एथलीट है, इसको क्या हो गया था? शोल्डर का पेन था। क्या नाम है? नीरू गुप्ता। अब और ठीक है? हाँ अभी, अरे महाराज जी मैं तो साल भर से सोई नहीं हूँ, उसके वजह से मैं यहाँ आकर के सो रही है ना ठीक से? यहाँ आके जो सोई हूँ मैं बस बता नहीं सकती हूँ। ये एथलीट है और 25 साल से माइग्रेन भी था, वो भी ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गई, सब निकल जाता है। ये भी बड़ी हमारी स्मार्ट सी बहन है। कितना वजन कम किया? ये अभी तक 3 किलो हुआ। 3 किलो। अब ऐसे कम हो जाएगा बेटा, लगे रहना। और तूने क्या ठीक किया? महाराज जी मेरा कोविड में शुगर बहुत बढ़ गया था, 350 तक चले गया था। 350? हाँ जी। और अब क्या हाल है? अभी 120 है। लो शुगर की दवाई बंद, पिछले 7 दिनों इंसुलिन भी बंद, दवा भी बंद, बीपी की भी। लोग दवाई खा खा करके परेशान हो रखे। अब इसको फॉलो करना बेटा। क्या नाम है? आतिश बोरेले, नागपुर से। बोरोले, नागपुर से। कितनी उम्र है? 65। क्या क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं, खाली पेट साफ नहीं होता बस। अब हो रहा है, पेट साफ हो रहा है। और मैं बॉडी डिटॉक्स कराने आता हूँ। पिछले साल ये बढ़िया, सारा कचरा साफ हो जाता है। इसका भी खतरा टल गया। क्या बोला था डॉक्टर ने? मेरे को बोला था कि तुरंत करवा लो हार्ट का, ओपन हार्ट सर्जरी, नहीं तो मर जाओगे, यहाँ से निकल नहीं पाओगे अस्पताल से। तो मरा क्यों नहीं? अब एक मेरा भल पूरा खत्म हो गया है। अभी तक मरा नहीं। देखो ये 15 साल से बीपी का दवाई खा रहा था, अब बीपी का दवा बंद। दवाई पूरा बंद है। और अभी वजन मेरा 95 था, घर में प्राणायाम करके 5 किलो, यहाँ आके 4 किलो। अब तो एकदम खूब आनंद से घूम फिर रहे हो। पूरा एकदम बढ़िया ठीक हुआ है। अब ये जो है ना, रामलीला में रावण और कंस का रोल करता है। अभी तो मेरे को प्लास्टिक में ढक दिए थे तो पूरा पसीना आ गया। रामदेव ने रावण को मार दिए। ये देखा। ये बच्चा आया अमेरिका से। क्या नाम बेटा? प्रीतम आर्य। प्रीतम आर्य। 7 दिन में 4 किलो। What you achieve here through yoga, Ayurveda, and naturopathy? हाँ, क्या what you get benefits? When I came, my eczema was very, very flared up. Now it's clean. It's getting clean. Now you can see. Now साफ हो गया। हाँ जी। और मेरा नाक भी बहुत जमा था। 6 साल में साइनस बहुत थी, अब क्लियर हो गया। और वेट? 7 दिन में 4 किलो। No, ये टमी इज लुकिंग वेरी नाइस। स्विमिंग करता है, उसके बाद भी 4 किलो गया। और ये बापू भी, इसका भी आप काफी जड़ दिया। और जो है ये अमेरिका में, ये हमारे सुमेधा बहन जी के भाई साहब हैं, अमेरिका में चले गए, संस्कृत के पढ़े हुए हैं, अब वो कंप्यूटर पढ़ के उसी में खो गए थे। ऊपर से पानी पड़ा है किसी ने। हाँ मैंने सोचा हाँ पत्ते से पानी गिर, मैंने किसी ने, पंछी ने नहीं, कहीं दूसरा काम तो नहीं कर दिया। तो जो है सोराइसिस ठीक कर लिया है। और 7 दिन में मेरा भी 6 किलो गया। 7 दिन में 6 किलो चला गया। ये है लाभ, ये है महिमा योग की। हाँ मैंने बताना भूल गया। हाँ क्या भूल गया था? 20 किलो वजन जो है, मैं जब आया था ना, मेरा 127 किलो वजन था। इतना तगड़ा था तू? ओरे रामा रामा, बोरी सा भर रखा था। 127। और मतलब उसके बाद से 101, 2, 3 चल रहा है। वजन भी इतना कम किया हमने। ये 2000 तभी तो आते हैं गुरु जी आपकी सेवा में। तो ऐसे ही सब योग की शरण में आओ, आयुर्वेद की शरण में आओ। कहाँ लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, पगला रखी है दुनिया, पता नहीं किधर दौड़ रही है, पागलों की तरह अंधी दौड़ लगी पड़ी है। हर किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, बोलिए हमको भी नहीं पता कहाँ जा रहे, बस भागे जा रहे हैं। तो ये जो भगदड़ मची हुई है जिंदगी में, भाग दौड़ भगदड़ मची हुई है, आदमी पगलाया हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, बस भागे जा रहे। तो भागो नहीं, जागो। हम भी खूब भागते हैं, भागते मतलब हम दौड़ते हैं। तो ऐसे जो है जिंदगी को ठीक से समझो, और जिंदगी को ठीक से समझ पूर्वक जीने का सलीका आता है योगाग्राम निरामय में। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए और ऐसे ही खुद खुश रहिए, औरों को भी खुशियां बांटिए, खुद योग कीजिए, औरों को भी कराइए। सारे देश के लोग जब योग करना शुरू कर देंगे, दवाइयों का खर्चा बंद, नशा पत्ती का खर्चा बंद, बीड़ी सिगरेट शराब का खर्चा बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, घरों में एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष बंद। जो योगी होता है ना, वो सबकी सहायता करता है। नहीं तो एक भाई के पास पैसा ज्यादा हो गया तो सेपरेट हो जाता है।
कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो घर परिवारों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में हो जाते हैं, देवरानी जेठानी। ज्येष्ठ में तो ज्येष्ठता श्रेष्ठता होनी ही चाहिए, लेकिन वो ज्येष्ठ और लोगों ने श्रेष्ठता छोड़ दी है, देवरानी ने अपने देवत्व छोड़ दिया है, वो महारानी की तरफ पता नहीं कौन सी गुब्बार में रहती है। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं घरों में, भगवान ने बचा लिया हमको। योग की प्रेरणा इससे मिली मुझे। हाँ, ये आपकी फैन है बहुत बड़ी। क्या बात है। मैं न्यूज चैनल चलाता हूँ, ये बंद कर देती है। स्वामी जी आ रहे हैं। ये घरों में बड़ा चलता है। पुरुषों को ना न्यूज चैनल, पुरुषों को लड़ाई झगड़ा देखना बड़ा पसंद है। न्यूज चैनलों में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, लेडीज को वैसे सीरियल पसंद है। मुझे लगता है ट्रम्प क्या बोल रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है। लेकिन ये कह रही ये अपने जीवन में क्या हो रहा है उसको ठीक करो। तो ये बात तो है, मैक्सिमम माँ बहन बेटियों ने आस्था और इंडिया टीवी के कार्यक्रम को इतना बढ़ा दिया है। अब देश के पिछले 30 सालों के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम आस्था चैनल और इंडिया टीवी के ही है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, और ऐसे ही सब देखते रहें, करते रहें, कराते रहें। बोलो भारत माता की जय।